हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है मुदालिया आयोग, जिसे माध्यमिक शिक्षा आयोग या फिर सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन भी कहते हैं। ठीक है। और हाँ, जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वे वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए अब हम मुदालिया आयोग के बारे में जानते हैं। भारत सरकार ने 23 सितंबर 1952 ईस्वी को डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियार की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना की। उन्हीं के नाम पर इसे मुदालियार आयोग कहा गया। ठीक है। तो इसकी मतलब जो है स्थापना कब हुई? 23 सितंबर 1952 ईस्वी। ठीक है, ये याद रखिएगा। और चलिए अब हम इसका मतलब देख लेते हैं, इसके इतिहास के बारे में, इसकी आयोग की नींव कहाँ से पड़ी, कैसे इसका हुआ, ये वो। तो चलिए, यह आयोग स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात गठित हुआ द्वितीय आयोग है, परंतु माध्यमिक शिक्षा का यह पहला आयोग है। ठीक है, माध्यमिक शिक्षा के संदर्भ में यह पहला आयोग है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात, ध्यान दीजिएगा। ठीक है। हालांकि स्वतंत्रता के पूर्व भी 1882 ईस्वी में माध्यमिक शिक्षा के विषय में हंटर आयोग का गठन किया गया, जिसने माध्यमिक शिक्षा में सुधार हेतु महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे। हंटर आयोग का गठन कब किया गया था? 1882 ईस्वी में। सन 1919 में सैंडलर शिक्षा आयोग का गठन किया गया, जिसका कार्य माध्यमिक शिक्षा के प्रारूपों में परिवर्तन लाना था। अतः इस आयोग की संस्तुतियों के संपादन में माध्यमिक शिक्षा परिषदों की स्थापना हुई। जाकिर हुसैन समिति ने माध्यमिक स्तर तक बुनियादी शिक्षा की योजना प्रस्तुत की, जिसे सर्वप्रथम आचार्य नरेंद्र देव शिक्षा समिति लागू किया गया और इस दिशा में प्रयास के रूप में इलाहाबाद में अध्ययन के प्रशिक्षण महाविद्यालय की स्थापना हुई। तत्पश्चात 1949 में सार्जेंट शिक्षा प्रतिवेदन ने शिक्षा योजना की व्यापक योजना प्रस्तुत की, जिसे क्रियान्वित करने का भार भारतीय शिक्षा सलाहकार डॉक्टर ताराचंद पर आ पड़ा। डॉक्टर ताराचंद ने शिक्षा विशेषज्ञों का एक आयोग बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। 1951 में शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने इस मांग को फिर दोहराया। इस समय तक माध्यमिक शिक्षा एक मार्गीय होने के कारण अत्यंत विस्तृत हो जाने पर भी निरुद्देश प्राय ही थी। अतः भारत सरकार ने 23 सितंबर 1952 ईस्वी को मद्रास विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियार की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया। अध्यक्ष के नाम पर इसे मुदालियार कमीशन भी कहते हैं। ठीक है। तो अब हम जान गए कि इसका मतलब कैसे फॉर्मेशन हुआ था। अब आइए हम लोग देखते हैं कि इसके क्या क्या रिकमेंडेशंस हैं। ठीक है। रिकमेंडेशंस ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। ठीक है, मुदालियार आयोग और माध्यमिक शिक्षा आयोग और सेकेंडरी एजुकेशन तीनों एक ही है। ठीक है। आयोग ने विभिन्न राज्यों का दौरा करके माध्यमिक शिक्षा में व्याप्त दोषों का पता लगाया और 28 अगस्त 1953 को 244 पृष्ठों एवं 14 अध्यायों की रिपोर्ट सरकार के समक्ष प्रस्तुत की। माध्यमिक शिक्षा प्रणाली का तत्कालिक स्वरूप उसमें व्याप्त दोषों का विवरण निम्न है। ठीक है। आइए, माध्यमिक शिक्षा प्रणाली व्यक्ति को जीविकोपार्जन कर हेतु सक्षम नहीं बनाती है, क्योंकि इस शिक्षा प्रणाली में जीवन संबंधी कार्य प्रणाली तथा समस्याओं का बोध कराने की अपेक्षा पुस्तकी ज्ञान को अधिक महत्व दिया गया है। ये एकदम अभी भी ये कह सकते हैं कि वैसा ही शिक्षा है अभी भी। ठीक है। अब तो कुछ बदल गया है, जैसे ITI आ गए, हमारे पॉलिटेक्निक है, ये वो सब। दूसरा देखिए, माध्यमिक शिक्षा की अवधि 7 वर्ष की होनी चाहिए और इसका प्रारंभ प्राथमिक शिक्षा जैसे कि जूनियर बेसिक की कक्षा 5 उत्तीर्ण करने के बाद होना चाहिए। अर्थात यह शिक्षा 11 से 17 वर्ष तक की आयु के छात्र छात्राओं को दी जानी चाहिए। तीसरा है, कक्षाएं 11 व 12 वाली वर्तमान इंटरमीडिएट कक्षा के स्वरूप को बदलकर 11वीं कक्षा को हाई स्कूल तथा 12वीं कक्षा को विश्वविद्यालय संबंध कर देना चाहिए। चौथा है, स्नातक पाठ्यक्रम 3 वर्ष का कर दिया जाना चाहिए और माध्यमिक कॉलेजों से विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेने वाले छात्रों के लिए 1 वर्ष का पूर्व विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम रखा जाना चाहिए। पाँचवा है, कक्षा 11 तक उत्तीर्ण छात्रों को विभिन्न व्यावसायिक व प्राविधिक संस्थानों में प्रवेश की अनुमति दी जानी चाहिए। छठा है, बहुउद्देशीय कॉलेजों स्कूलों की स्थापना की जानी चाहिए तथा इन स्कूलों में पाठ्यक्रम का विभिन्नीकरण किया जाना चाहिए, जिससे कि छात्र अपने उद्देश्यों, रुचियों और योग्यताओं के अनुसार पाठ्यक्रम का चयन कर सकें। सातवां है, ग्रामीण विद्यालयों में कृषि शिक्षा का विशेष प्रबंध होना चाहिए और वहाँ उद्यान कला, पशुपालन और कुटीर उद्योगों की शिक्षा का भी उचित प्रबंध किया जाना चाहिए। आठवां है, विद्यालय विस्तृत समाज का लघु स्वरूप है। ठीक है। अतः जिन मूल्यों और दृष्टिकोणों का राष्ट्रीय जीवन के लिए महत्व है, उनको विद्यालय जीवन में प्रतिबिंबित किया जाना चाहिए। नंबर है, सभी विद्यालयों में NCC, फर्स्ट एड, स्काउटिंग एवं जूनियर रेड क्रॉस की व्यवस्था की जानी चाहिए। 10वां है,
छात्राओं का सर्वांगीण प्रगति व उपलब्धियों को जानने हेतु समय समय पर उनके द्वारा कृत कार्य के अभिलेखों का मूल्यांकन करना चाहिए। तो ये कुछ मतलब इम्पोर्टेंट सारे रिकमेंडेशंस थे जिसके बारे में मैंने बताया। और भी बहुत सारे हैं जो कि आप बुक से या फिर नेट से कलेक्ट कर सकते हो। और इसी के साथ हमारा ये वीडियो समाप्त हुआ। और जिनको भी वीडियो पसंद आया हो वो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू गाइस।